इन्वॉल्व होती है. सो विच इज ए स्ट्रॉन्ग पॉइंट विद अस. लेवल 1 जो था, इट वाज मोर ऑन स्कैनिंग, lifting the energy, placing the energy, and observing the difference. So theoretically, the classes have experienced the process. In level 2, हम इसी प्रोसेस को नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं और उसमें ये ऑब्जर्व करते हैं कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हमारी एनर्जी को ब्लॉक करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, थिंकिंग प्रोसेस. तो अगर हमें किसी चीज में कोई गलत थ्योरी पता है, तो क्या वो गलत थ्योरी हमें इम्पैक्ट करेगी, नहीं करेगी. फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे बात हो रही थी, तो हमने सबसे पहले ये ऑब्जर्व करा कि नॉर्थ ईस्ट में हमारे घर में ज्यादातर मंदिर होता है, और जो रिच एंड एफ्लुएंट है उनके घर में मंदिर में जो मूर्तियां हैं, जो कॉइन्स हैं, वो सिल्वर के हैं. प्लस मंदिर में इनवेरिएबली दीपक जलता ही है. सो इन ऑल दी एस्पेक्ट्स जब हम उसको स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सारे एस्पेक्ट अगर तीनों के तीनों हैं, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है, मंदिर में चांदी के लक्ष्मी गणेश और सिल्वर कॉइन्स और ये सब रखा है, और इसके साथ साथ जो है वहां पे दीपक रोज जल रहा है, तो वो घर को भगवान भी बचाना चाहे तो नहीं बचा सकता. ठीक है. अब ये जो है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है. क्यों क्यों सर जी, व्हाई इज दैट द केस? हमारे यहाँ पहली बात तो वास्तु के अनुसार, आई डोंट नो, ये जितने भी लोग मैंने वास्तु करते हुए देखे, वो सारे के सारे जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट में मंदिर कहते हैं. नॉर्थ ईस्ट में कभी मंदिर नहीं होता. वही तो मैं सोच रहा था कि यहाँ साउथ नॉर्थ में ईस्ट ऐसा में, नहीं है जनरली. साउथ में कहाँ पर होता है मंदिर? आई डोंट नो द जनरल, जनरली इट इज बीच में होता है. आई मीन इट इज समवेयर इन बिटवीन साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट. साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में तो साउथ आता हाँ है ना. हाँ मंदिर साउथ में होता है, साउथ में. हाँ हाँ. ओके, तो देन इट इज अगेन अ न्यूज टू मी, बिकॉज मैं जितने भी वास्तु कंसल्टेंट्स और उनके हिसाब से जानता हूँ, ये सब लोग नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रखवाते हैं. और ये बेसिकली फेंगशुई का प्रिंसिपल है, टू हैव टेम्पल इन दी नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. और जो फेंगशुई है वो चाइनीज प्रोसेस है, और चाइनीज जो है वो बुद्धिस्ट ड्रिवन है. बुद्धिस्ट जो है वो, उनका जो मेडिटेशन है वो एक्चुअली मेडिटेशन रूम है. वहां पे कोई हैवी ऑब्जेक्ट नहीं होता है मेडिटेशन रूम के अंदर, और वो लोग जो है दीपक नहीं जलाते हैं. और नास्तिक होते हैं तो मूर्तियों का भी कोई मतलब नहीं है, तो जब मूर्ति नहीं होगी तो सिल्वर का कोई पॉइंट नहीं आएगा. मैंने हर घर के अंदर, मतलब मेरा जो थॉट प्रोसेस था वो ये था कि कोई भी घर जिसमें कि व्यक्ति ना दारू पीता है, ना सिगरेट पीता है, ना नॉन वेज खाता है, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसको कि एक हेल्दी प्रैक्टिस के तौर पे ना माना जाए, और उस घर में बीमारियां ही बीमारियां भरी हुई हैं. वो लोग जितनी ज्यादा पूजा करते हैं उतनी उनके घर की बीमारियां बढ़ जाती हैं. तो मुझे पहला पार्ट समझ में आया. उनके घर में जो टेम्पल है वो नॉर्थ ईस्ट में है. ए, उस उस नॉर्थ ईस्ट में भी टेम्पल के अंदर जितनी भी स्टैचूज हैं, वो स्टैचूज सिल्वर की हैं. एंड उनके यहाँ रोज पूजा होती है, और रोज पूजा में दीपक जलता है. अब जब मैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को देखता हूं, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को देखने के बाद जो है मुझे पता चलता है कि वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वाटर एलिमेंट है. वाटर एलिमेंट की वजह से वहां पर दीपक जलाना एक एब्सर्ड प्रैक्टिस हो गई. पानी में अगर आप आग लगा रहे हो तो आपको फायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा, इट इज सेल्फ अंडरस्टूड. एग्जैक्टली. यूजुअली वी व्हाट वी हैव हियर इज उस डायरेक्शन में आप द वाटर सोर्स जो संप होता है या
बोरवेल होता है, दैट विल बी इन दैट कॉर्नर, नॉर्थ ईस्ट का तो कॉर्नर। पानी पानी से जुड़ा हुआ कोई भी चीज जो है, जो प्योर वाटर से कनेक्टेड है, डर्टी वाटर नहीं, प्योर वाटर से कनेक्टेड है, वो वहां पर अच्छा वाइब्रेशन देता है। अगर वो प्योर वाटर की बजाय वहीं पर ही कोई और चीज है, तो गटर है, वो है, क्या कहते हैं इसको, सेप्टिक टैंक, हम्म। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, टॉयलेट्स हैं, वो वहां पर जो है उसकी एनर्जी को ब्लॉक करता है, प्रॉब्लम्स जनरेट करता है। सो ऑल दैट दिस टेक्स प्लेस। अब किसी के पास चांदी की मूर्तियां हैं जो मंदिर में पुराने टाइम से यूज कर रहे हैं, वो वो घर में प्रॉस्पेरिटी अपने आप एक इशू हो जाएगा। उसका बेस्ट तरीका होता है कि वो जितनी भी सिल्वर स्टैचूज हैं, उनके सबके उनके ऊपर गोल्ड पॉलिश या गोल्ड प्लेटिंग करा दें। सिल्वर कॉइन्स हैं, उनके ऊपर गोल्ड प्लेटिंग करा दें, और वहां पे गोल्ड रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये जी सर, फिर हम अगर ऐसा है तो सिल्वर हम रखें क्यों वहां पर? देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि पहला पार्ट तो ये है कि मेरे हिसाब से नॉर्थ ईस्ट टेम्पल की डायरेक्शन ही नहीं बैठती है। ध्यान के लिए जगह होती है। ध्यान की जगह में कोई भी हैवी आइटम रखा ही नहीं जाता। ध्यान में कोई भी हैवी आइटम रखा ही नहीं जाता है। तो इट बिकम्स क्वाइट इम्पेरेटिव कि, एक सेकेंड, सॉरी। तो मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ कहने का ये है कि मेरे हिसाब से जो टेम्पल की बिल्कुल करेक्ट जगह बैठती है, दैट इज द सेंटर और इन द साउथ। वो नॉर्थ ईस्ट बैठती नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ दीपक जलाया जाता है, और अगर दीपक रोज जलाना है तो हमारे को साउथ ईस्ट के अलावा कोई जगह नहीं सूट करेगी मंदिर के हिसाब से। पर अगर नॉर्थ ईस्ट में करना है तो दीपक जो है वो फिर भी साउथ ईस्ट में जलाएं, वो नॉर्थ ईस्ट में ना जलाएं। तो इतने सारे इफ्स एंड बट्स हैं। बट अगर आपको कोई भी बंदा वास्तु वाला मिलेगा, वो यही बोलेगा कि नॉर्थ ईस्ट में टेम्पल होता है। तो और टेम्पल में सिल्वर की आइडल्स या सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर मोमेंटोज, छोटे से छोटा एक सिंगल कॉइन भी है तो उस घर के अंदर मैंने स्ट्रेस आता हुआ देखा है। सिर्फ एक सिंगल कॉइन भी अगर चांदी का रखा हुआ है तो भी वो इम्पैक्ट करता है। तो हमारा जो एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ जो है, उसमें नॉर्थ ईस्ट का बड़ा रोल है। नॉर्थ ईस्ट हल्का होना चाहिए, ये उसके एस्पेक्ट हो गए। अदरवाइज मैंने क्या करा, वो मैंने हर एक डायरेक्शन के यंत्र बना लिए, और हर यंत्र के तौर पर अभी जैसे ही मेरे को थोड़ा टाइम मिलेगा तो मैं यंत्र जो है वो मेटल कॉपर प्लेट्स के ऊपर कन्वर्ट करा दूंगा। वो अपनी दीवार पे आप चिपका दीजिए और वो काम हो जाता है। तो वो रेमेडी वाले पार्ट अलग हो गए। बट जब हम किसी भी घर को देखते हैं और उस घर में सब लोग बीमार हैं, प्राइमरली जो डिजीज है वो इस हिस्से के अंदर है। ये हिस्सा वास्तु के हिसाब से हमारा हेड रीजन नॉर्थ ईस्ट होता है। ठीक है, उसी तरह से लीडरशिप पोटेंशियल जो है, अगर हम उसकी बात करें तो साउथ वेस्ट। तो हेड बीइंग, अगर मैं ऐसे करके अपनी बॉडी को लेके चल रहा हूं तो मेरा टॉप पोर्शन जो है वो मेरा नॉर्थ ईस्ट में हो गया, तो मेरा बॉटम पोर्शन जो है वो साउथ वेस्ट में हो गया। तो साउथ वेस्ट उस आधार पे मूलाधार चक्र जो है वो मेरा स्काई एलिमेंट हो गया। अब आप किसी भी वास्तु वाले से बात करेंगे तो वो कहेगा स्काई एलिमेंट नहीं होता, ये जो है अर्थ एलिमेंट होता है। सेकेंड एम्बिगिटी। थर्ड एम्बिगिटी, सेंटर जो है वो अर्थ एलिमेंट होता है। आप किसी से भी बात करेंगे वो उसको स्काई बोलेगा, ब्रह्म की डोमेन बोलेगा। वो ब्रह्म की डोमेन तो ठीक है, लेकिन वो स्काई एलिमेंट नहीं है। जहां कोई डाउट नहीं है वो है साउथ ईस्ट फायर एलिमेंट, और नॉर्थ ईस्ट, ओ सॉरी, नॉर्थ वेस्ट एयर एलिमेंट।
ठीक है। अब इसके बेसिस पर हमारे को जो पॉइंट क्लैरिटी के आए वो ये आए कि एक चीज होती है लेकर एंटीना। तो आप लोगों को मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा, आप वो लेकर एंटीना जो है वो प्रोक्योर कर लीजिएगा, अमेजन पे आराम से अवेलेबल है। नहीं तो मैं एक वो शालिनी गुगनानी का नंबर भेज दूंगा, आप उससे बात कर सकते हैं। लेकर एंटीना और बोविस मीटर जो है वो दोनों मिल जाते हैं, 2-2.5 हजार का आइटम है, कोई बहुत महंगा आइटम नहीं है। और ये जितनी भी एनर्जी मेजरमेंट्स और उसको कैसे चलाते हैं, उसको चलाने का ही बस एक ट्रिक है, मेरे को तो कभी आता ही नहीं, वो आरती को ही आता है। तो आरती डज द एंटायर मेजरमेंट, आई जस्ट चेक इन टर्म्स ऑफ व्हाट ऑल इज हैपनिंग एंड व्हाट ऑल पॉकेट्स ऑफ एनर्जी। सिर्फ वो एक एस्पेक्ट को मैं उसमें लेकर चलता हूँ। बट आप कभी भी उसको प्रैक्टिकली टेस्ट करना चाहते हो, जैसे हम लोग टाइम टू टाइम वीडियो शेयर करते रहते हैं, तो वो वीडियो शेयर करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर हम कोई चीज कह रहे हैं कि भाई लेट सपोज मैंने बोला कि भाई ये साउथ ईस्ट जो है वो फायर एलिमेंट है या नहीं है, तो वो फायर एलिमेंट है ये हमें समझ में आता है। लेकिन अगर हमें डिमॉन्स्ट्रेट करना है, कहीं कुछ प्रूव करना है, तो हमारे पास कोई भी एक मेजरिंग डिवाइस होनी चाहिए। हम अपने हाथ की एनर्जी को कह सकते हैं, बट हाथ की एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड नहीं होती। लेकर एंटीना बीइंग अ इजी प्रोसेस टू डिमॉन्स्ट्रेट समथिंग। एक जियोपैथी स्ट्रेस स्कैनर आता है, वो भी इस तरीके की चीजें बताता है, जिसमें कि वो खुल जाता है, कितना खुलता है, कितने डिग्री पे खुलता है, वो सारे पार्ट्स उसके अंदर कवर होते हैं। मैं मेरी पॉइंट समझा पाया? हाँ जी सर। तो द मोर एंड मोर वी गेट डीपर इनटू द कोर्सेज, वील आइडेंटिफाई कि हमारी कुछ यूनिक स्ट्रेंथ है। जैसे भी एक बॉम्बे की लेडी हमारे ग्रुप में कनेक्ट हुई, वो मुझे बहुत सारी चीजें बता रही थी, तो मैं सुनता रहा उनका। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं पिछले 22 साल से वास्तु कर रही हूँ, पहले मेरी हॉबी थी एंड देन इट बिकेम अ प्रोफेशन। तो मैंने बड़ी अच्छी बात है, करते रहिए। तो फिर उन्होंने शायद एक दो बार और बोला, तो मैंने कहा मैम आप जितना भी वास्तु का प्रैक्टिस करते जाओगे, एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम्स ही बढ़ेंगी, ये नहीं है कि इसका कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको लाइफ में। तो बोली ऐसे क्यों है? मैंने कहा मैं पैसे ले रहा हूँ सॉल्यूशन देने के लिए, और मैं सॉल्यूशन ना दे पाऊं। हेलो सर जी, इज इट जस्ट मी और? हाँ तो ट्रिगर करेगा ही करेगा। हाँ, ब्रेक हो बीच गया। में आपका वीडियो पॉज हो गया था। हमें लगा आपका वीडियो आपका पॉज हो गया वीडियो था। अच्छा, तो मेरे इसमें तो वो वाईफाई तो पूरा ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। हाँ। आपका आवाज नहीं आ रहा था। अच्छा। सो जब मेरा उनसे बात हुआ, तो मैंने कहा कि भाई अगर आप किसी से पैसे ले रहे हो कोई सॉल्यूशन देने का, और आप सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे, तो वो पैसा जो है वो कर्ज्ड मनी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो आपको वो रिजल्ट देगा ही नहीं जो देने चाहिए। तो रिसर्च तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आप कुछ भी बेसिक से बेसिक को भी क्रॉस चेक नहीं कर रहे, तो इट वोंट फेच यू गुड रिजल्ट्स। तो ऐसे करके वो मेरा ऑब्जर्वेशन था कि हम जितने भी पार्ट को लेकर चल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक पार्ट इन टर्म्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने में काम करता है। अब जब हम सॉल्यूशन का लेकर चल रहे थे, तो हमारा एक फेज जो इनिशिएट हुआ वो हुआ म्यूजिक नोट्स का। तो हमने वो म्यूजिक नोट्स जो हैं वो उसको चेंज करे, और उसके रिजल्ट्स शुरू हो गए। हमें एक रिसर्च पेपर मिला जिसमें लिखा होता कौन से राग को गाने से कौन कौन सी बीमारियां कम होती हैं। अब बीमारी कम होगी नहीं होगी, ये सारे डोमेन्स मेजरमेंट के हो गए। सो आपकी डेक्सटेरिटी टू मेजर जितनी भी होगी विद इन दी हैंड्स, वो हमारा नेक्स्ट लेवल पे सबसे इंपॉर्टेंट काम करेगा। अगर हमारा वो डेक्सटेरिटी नहीं बिल्ड होगा, तो हम एक चीज को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। बिकॉज हर व्यक्ति, मतलब घर में अगर 3 जने हैं और 3 लोग अलग अलग थ्योरी के हैं, और आप कोई चीज करो और उसमें आप अपनी बात उनको समझा पाते हैं, तो वहां पर एक म्यूचुअल फ्रिक्शन नहीं जनरेट होगा। अदरवाइज जो भी बड़ा है वो आपकी बात को काटेगा। आप बड़े हो तो आप दूसरे की बात काटोगे, दूसरा बड़ा है तो वो आपकी बात काटेगा। पर बेस्ट पार्ट क्या होता है,
सब लोग एक दूसरे की बात को समझ लें, और समझने के हिसाब से जो है वो एफर्ट जो लगाना जो है, दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल, कि हम एक एक चीज को क्रॉस चेक करते जाएं। अब लेवल 2 में हम प्राइमरली थ्योरी ड्रिवन सारे प्रोसेस को लेकर चल रहे हैं। सो आई जस्ट टेक यू थ्रू फ्यू स्लाइड्स सो दैट कि हम, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ जी सर। जी ठीक है, तो मैं अब इसमें आई जस्ट टेक यू थ्रू कौन कौन से पॉइंट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, कौन कौन से हम इस लेवल 2 में कवर करेंगे। तो सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर जो है 5 एलिमेंट्स होते हैं, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। सो स्पेशलाइज इन एडवांस हीलिंग एंड एनर्जाइजिंग टेक्निक्स विद द यूज ऑफ कलर प्राणास टू हील सीवियर physiological cases such as cancer, diabetes, glaucoma, heart ailments, stroke, arthritis, rheumatism, skin problem, and brain disorders. Most severe ailments necessitate the use of intense color pranic energies. For better results, using color prana is like going to a specialist instead of a general practitioner. So here what we are highlighting is कि हम यहाँ पर सूक्ष्म शरीर को देख रहे हैं। प्राण जो है हम एक सूक्ष्म शरीर की डोमेन मानते हैं। तो आप लोगों को जब डॉक्टर आरती ने ये कोर्स कराना शुरू करा था, तो उसने बोला कि भाई आप पेड़ को देखो, रात में देखो, दिन में देखो, अपने आसपास की एनर्जी को देखो। तो ये प्रैक्टिसेस हमारे को इंटेंस करते जाना है। अब फर्क क्या होता है कि जैसे एक चीज है, हम सिम्टम्स, जैसे मेरे को कभी भी कोई व्यक्ति जो है उसकी ना तो कभी ऑरा दिखी ना कुछ पार्ट है, देयर इज समथिंग विद इन मी जो मुझे बोलता है कि इसको ये चीजों की प्रॉब्लम है, इसको एड्रेस कर। अभी क्या हुआ, कल मैंने एक फोटो शेयर करा था ना, हमने नारायण बलि करवाई थी। तो वो नारायण बलि के मैंने काफी सारे फोटोज खींचे। अब मैं वो नॉर्मली मैं गंगा जी के किनारे कराता था, इत्तेफाक से वो ऐसा सिचुएशन नहीं था कि हम वहां तक जा पाते। तो मैंने पंडित जी को बोला कि भाई आप यहीं पर ही करवा दो नारायण बलि, और हम बाद में आखिर में सारा सामान जो है वो जो गंगा कनाल जो है उसमें डालाएंगे। तो बोले अच्छा ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैनेज करेंगे। अब पंडित जी ने जो जगह फाइनल करी, तो मेरे को भी ये था, मैंने कभी करी नहीं, जब भी करी है गंगा जी के किनारे करी थी, तो मेरे को बड़े इफ्स एंड बट्स थे। मैं जब उस जगह जाके खड़ा हुआ तो मैंने देखा उस जगह मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर एक बरगद का पेड़ था, और मेरे राइट हैंड साइड पर एक पीपल का पेड़ था, और वो दोनों पेड़ ऊपर से जुड़े हुए थे। मैंने कहा ये जगह खराब नहीं हो सकती किसी भी हालत में, कितनी अच्छी और कितने उसके तौर पर हो, यहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं सरवाइव कर सकती है। क्योंकि ये दो पेड़ सबसे ऑस्पिशियस माने गए। बरगद का पेड़ जो है, मतलब अगर हम पितृ प्रेत के हिसाब से लेकर चलते हैं, तो बरगद के पेड़ पे मेल प्रेत होता है, और पीपल के पेड़ पे फीमेल प्रेत होता है। और वहां पर वो दोनों पेड़ ही कंबाइन थे, मतलब जुड़े हुए थे। तो मैंने कहा ये जगह जो है जहां पे मेस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों एनर्जीज हैं, तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और वहां पर एक कोई भूतनाथ की कोई वो बनी हुई थी, समाधि बनी हुई थी, एंड विच वाज हैविंग अ वेरी डिसेंट एनर्जी। तो मेरे को स्कैन तो नहीं हो रहा था, पर मुझे अंदर की आवाज ये आ रही थी कि ये यहाँ पर जो एनर्जी है वो अच्छी वाली एनर्जी है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने डिसीजन लिया कि भाई यहाँ पे हवन करते। हमने उसी जगह बैठकर जो है पहले नारायण बलि की पूजा करी, और फिर उसके बाद एक सेकेंड, हाँ जी चल रहा है। हाँ तो तुम वहीं रहो, भी मेरी क्लास चल रही है, चलो बाय। तो जब ये वाला पार्ट हुआ, तो मैंने वहां पर हवन के जब फोटोज लिए, दे वर सच ब्यूटीफुल इमेजेस, और उसका जो ऑरा और जो कलर होता है दैट इज वेरी वेरी फिनोमिनल। तो व्हाट आई रियलाइज इन द एंटायर प्रोसेस कि हमारे को दो ही तरीके बैठते हैं, या तो हमारा डायग्नोस्टिक या इनर मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग हो
कि वो चीज हमारे से अपने आप बात करे, या फिर वी शुड बी एबल टू विजुअलाइज। लेवल 2 के अंदर आप दोनों जनों को जो अपना एनर्जी मतलब इन्वेस्ट करना है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ डूइंग दी प्रैक्टिकल्स मोर फ्रीक्वेंटली। अब आप रात को जहां भी खड़े होते हैं, आप अपने घर में खड़े हो चाहे बाहर खड़े हो, ट्रैवल कर रहे हो नहीं ट्रैवल कर रहे हो, बट आपको किसी भी सिचुएशन में पेड़ ना मिले ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होगा। आप ट्रेन में भी ट्रैवल कर रहे हो तो भी आपको ट्रेन की मतलब दरवाजे पे गए और दरवाजा खोल के आप सामने देखते रहो, जो भी पेड़ दिख रहा है कुछ दिख रहा है, उसकी आपका जितना इंटरेक्शन होगा वो आपको उतना ही ज्यादा काम करेगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं अनिल जी? जी सर, जी। हाँ, मतलब ये मैं आपको इसलिए मैंने एड्रेस करा बिकॉज आपका जो स्कैनिंग और ये वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा पीछे चल रहा है। जी। तो वो पीछे जो चल रहा है उसको कैसे हम एड्रेस करें, मैं थ्योरी से मतलब मेरे को कभी आज तक देखने की ना तो इच्छा हुई ना जरूरत पड़ी, क्योंकि वो अंदर के मैकेनिज्म मेरा ठीक ठाक काम कर जाता है तो मुझे पता चल जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू चूजिंग द डिफरेंस, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, कौन सी ऑप्शन सबसे वाइब्रेंट है, तो मेरे को फिर आरती के पास ही जाके खड़ा होना पड़ता है कि यार ये कुछ ना कुछ एक स्कैन करके ही बता दे, तो बिकॉज बेस्ड ऑन योर फीडबैक्स ओनली आई विल बी बेटर एबल टू मेक अ चॉइस। अब जैसे आज मैंने जो वो दुर्गा जी के वो 80-90 नाम शेयर करे थे, देखा था आप लोगों ने, जी हाँ। है ना? तो उसमें मैंने तक्ष गरदूम करके एक बीज मंत्र बनाया था, जो कि जो दुर्गा शक्ति के बेसिस पर ही मैंने उसके वो अल्फाबेट्स को आइडेंटिफाई करा था। तो दुर्गा जी के नाम में जो बीज मंत्र था उसको ना यूज करके दुर्गा शक्ति नाम से जो है मैंने उसके बीज मंत्र बनाए। तो उस तरीके से वो मेरा स्ट्रक्चर बना। अब उसके मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उसमें, त क्ष ज्ञ दू, ये भी एक पॉसिबिलिटी थी। अब मैं ये त क्ष और ज्ञ जो है इसको आगे पीछे भी कर सकता हूँ, उसमें ज्ञत क्ष दू भी कर सकता हूँ, या ज्ञ त द और क्षरु भी कर सकता हूँ। सो देवर नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। बट जब मैंने वो तक्ष गरदूम वाला जब आरती से स्कैन कराया तो उसने मुझे बोला कि इसमें ना एक ऐसा लग रहा है जैसे कोई गोदी में जो पार्ट होता है वो वाला पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे कोई बच्चे को आप गोदी में लिटा लेते हो और उसको पैर से हिलाते रहते हो तो वो थोड़ी देर में सो जाता है, इसमें वो गोद दिख रही है। तो मैंने कहा कि भाई मैं सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड कहाँ फील करूंगा? वूम। तो अब वूम के बाहर उतनी सिक्योर जगह कौन सी है? वो गोदी हो गई ना, कि भाई मैं मतलब मदर जो है वो पैरों को क्रॉस कर ले, जैसे पलौथी मार के बैठते हैं तो वो वैसे क्रॉस कर ले, तो वो बीच का जो हिस्सा है जहां पर बच्चे को वो लिटा लेते हैं वो दैट इज द बिगेस्ट शील्ड। राइट। तो इनसाइड इज द मदर वूम एंड आउटसाइड इज दी वो। तो दोनों जगह के तौर पे वो सेम एस्पेक्ट था। तो मैंने कहा हाँ ये इट साउंड्स वेरी लॉजिकल कि ये मेरे लिए एक बेस्ट पॉसिबल शील्ड है। सो मेंटली मोर एंड मोर आई वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग। मुझे बस अपने दिमाग को इसी उसमें रखना है कि मेरी गोद जो है वो पूरे यूनिवर्स के साइज की है, तो मैं हर जगह आई विल स्टे प्रोटेक्टेड। तो मैंने वो जो फियर के लिए ये 32 नाम यूज होते थे दुर्गा सप्तशती में, मैंने ये 80-90 नाम ढूंढे थे। तो इन नामों को देखने के बाद मैंने उन सब की जगह पर वो तक्ष गरदुम वाला बीज मंत्र लगाया और मेरे पास में जो है एक फिनोमिनल एनर्जी थी। अब मैंने वो सारी बीमारियां आइडेंटिफाई करी जिनका सोर्स जो है वो फियर है। तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसन, ऐसे करके तमाम 70-80 बीमारियां, पूरा मेंटल हेल्थ प्लेथोरा फियर पर ही बेस्ड है। तो एक स्तोत्र जो मैंने आज शेयर करा वो 70-80 बीमारियों का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो मैंने वो बकायदा उसमें लिखकर वो शेयर भी कर दिया था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट इज
किसी को कोई भी सॉल्यूशन देने से पहले उसको क्रॉस चेक करना, वैलिडेट करना बिकम्स मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट। हाँ जी सर। गोल मार्केट पे है। हाँ ले जा। तो ये हमारा पार्ट जो है, इसको हमारे को जितना हम, गोल मार्केट पूछ लेना किसी से भी, तो उसको हम जितना भी बार बार रिवाइज करते जाएंगे उतना हमारा ऑथेंटिसिटी बढ़ता जाएगा। सी मार्केट को फर्क ही नहीं पड़ता आप सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, क्योंकि अगर आज तक गलत चल रहा है तो इसका मतलब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को किसी से पैसे लेने हैं, मैं उससे पैसे ले पा रहा हूं नहीं ले पा रहा हूं, लोग सॉल्यूशन के लिए पैसे दे रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो किसी से लड़ने नहीं जा रहे। तो अगर कोई चीज पिछले 30-40 साल से चल रही है तो वो आगे भी चल सकती है, ठीक है ना। बट अगर हम एक प्योर इंटेंशन के साथ में काम करें तो उसके रिजल्ट्स इम्पैक्टफुल होंगे, ठीक है ना। तो अभी जैसे कुछ दिन पहले ही वो कोई बात हो रही थी कि भाई डॉक्टर जो है वो, उसकी कॉन्शियस मर चुकी है, तो अगर उसकी कॉन्शियस मर चुकी है तो वो जो है आपको सर्जरी चाहिए नहीं चाहिए, उसको तो उसका मंथली रिम्यूनरेशन लेना ही लेना है, तो आप कटो मरो डजंट मैटर। तो उसके जो इम्पैक्ट्स होते हैं वो भी वैसे ही ब्रूटल होते हैं। तो कांट हेल्प इट। तो दोनों ही तरीके से वो प्रॉब्लम है। बट अगर हम कॉन्शियस लिविंग के तौर पर लेकर चलें, या अपने आप को ही ये देखें कि कल को हमें ही कोई प्रॉब्लम में सॉल्यूशन चाहिए हो, तो हम किस तरीके के पार्ट को करें, तो एटलीस्ट हम अपने आप को तो प्रोटेक्ट करें ना। दैट इज इट। तो रिवीजन ऑफ लेवल 1 एंड कंटिन्यू, तो हमारा कोर जो है वो SC BM यही होगा। ये हमारी बेसिक इमेजेस थी जिनको हमने आइडेंटिफाई करा था इन टर्म्स ऑफ सर जी आप कुछ शेयर कर रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी हमारे प्रिंटआउट्स जो तो है हमारे पास, पर ये स्क्रीन पे, स्क्रीन नहीं दिख रही आपको? नहीं दिख रही है, नहीं, आपको फिर से शेयर मुझे करना होगा शायद। मुझे दिख रहा है सर। दिख रहा है? हाँ मुझे पता है। अरे मेरे पास ये वाला सैनिटाइजिंग द हैंड्स वाला स्क्रीन आ रहा है। हाँ ओ यही ओ खुला ओ हुआ है, ओ ओ ओ ओके, आई यही डोंट खुला हुआ नो कुछ तो मैंने डन की, that was completely not visible. Yeah, it's visible, sir जी, फिर sorry about that, my mistake. तो मैंने अभी तक ये 3 स्लाइड्स कवर करी हाँ हैं। हाँ लेवल 2 क्या है, उसमें हम सूक्ष्म शरीर पे बात करेंगे और ये बीमारियों के उसके तौर पे। तो यहाँ पर हमने हाईलाइट करा कि आपको जो है, अभी तक हम प्राण एनर्जी केवल हाथों के बीच में जो पुश एंड पुल था हम उसके थ्रू ऑब्जर्व कर रहे थे। अब वो पुश एंड पुल के साथ जो है हमें उसको विजुलाइज भी करना है। सो वो जो कलर्स हैं, वो कलर्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले होगा लेवल 2 के अंदर, ठीक है। अब हमने क्योंकि लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 के काफी सारे पॉइंट्स को ऑलरेडी टच कर लिया है इन लास्ट 2 मंथ्स टाइम, तो वो हमें बहुत ज्यादा उसकी दिक्कत नहीं आएगी। SCBM वो हमें पता है, स्कैनिंग, क्लेंजिंग, एनर्जाइजिंग, बैलेंसिंग, मेजरिंग, ये सारे पार्ट्स इसके अंदर आते हैं। हाँ जी सर, पता तो है, पर as you rightly pointed out, at least मेरे हिसाब से I have not done justice to enough practice. हाँ, तो वो वाला पार्ट जो है हम सेम बीच सेम बीच विद मी। में क्या करेंगे, वील कीप ऑन आइडेंटिफाइंग टाइम जब हम दिन में क्लास करेंगे। हाँ तो जी दिन सर। वाली जितनी भी क्लास होंगी वो डॉक्टर आरती वाली होंगी, सो दैट की वी कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, बिकॉज ये जो प्रैक्टिस करने वाला पार्ट है ये थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगा। वही मुझे एक्चुअली व्हेन आई स्टार्टेड मेजरिंग मुझे पता ही नहीं चला कि sometimes that पूरा scanning of our own body would take me anywhere between 15 to 20 minutes. Scanning all the 7 chakras and trying to visualize पहले I mean the size of that, and then what is the feeling वगैरह. It took 15-20 minutes and I was stunned कि वो सब we have to actually reduce it to about one minute, 1.5 minutes. But yeah, I mean
I have not done practice at all, almost. I mean, very, very little तो practice, but प्रैक्टिस करना एक है. ऐसा पार्ट है जो आप चलते फिरते कहीं भी कर सकते हैं। हाँ. प्रैक्टिस का वो वाला इशू नहीं है। प्रैक्टिस के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा कुछ वीडियोस को देखना चाहिए, बट प्रैक्टिस हाथों के बीच में उस पूरे प्रोसेस को बार बार ध्यान करने से ही होगी। वो प्रैक्टिस का कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है ना। मैं क्या कर सकता हूं, मैं पूरे प्रोसेस में आपका इनर वॉइस इन्वोकेशन कर सकता हूं कि आपका इनर वॉइस खुद ही आपको चीजें बताना शुरू हो जाए। वो ऑलरेडी 1-2 महीने हम मेडिटेशन के तौर पे कनेक्टेड है, तो वो पार्ट अपने आप समझ में आता है और धीरे धीरे सबके एनर्जी लेवल्स इंप्रूव हो चुके हैं, तो वो वाला पार्ट तो क्लियर है। हाँ जी सर. तो ये हमारा अभी तक का पूरा पार्ट पुराना ही था। हमने व्हाट इज हीलिंग, हाउ डिफरेंट मोडालिटी कनेक्टिंग, व्हाट कनेक्ट्स मोडालिटी, व्हाट इज संस्कृत टर्म फॉर हीलिंग, ये सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट हमने कवर कर चुके हैं। जी। प्रश्नोपनिषद जो है वो जब आप पढ़ने वाला पार्ट पे आएंगे तब इसको हम डिस्कस करेंगे। बट ये भी शायद हो चुके, ये भी हम कर चुके हैं हाँ, शायद। ये हम कर चुके हैं सारा का पास, सारा पार्ट। हाँ जी. इसका मैंने पूरा वो डिटेल स्ट्रक्चर भी Yeah. शेयर कर दिया था कि हाँ. ओके। सो हमारे 9 चक्रास होते हैं, ये हम इस उसमें कवर करेंगे। 9 चक्रास, 5 सेंसेस, 5 बॉडी पार्ट्स, 5 एलिमेंट, डायरेक्शन, आत्मा एंड मन, ये हमारे 9 चक्रास का बेसिक एस्पेक्ट होता है। और जितनी देर ये टाइम जो है आत्मा, मन, 5 सेंसेस, बॉडी पार्ट्स को एक ही जगह होल्ड करके रहता है, उतनी देर हम अपने आप को लिविंग महसूस कर सकते हैं। ये सारे रहते हैं लेकिन कोई चीज है जो इनको होल्ड करती है, इसलिए मैं उसको सोल सीट या पॉइंट ऑफ कंट्रोलर्स डोमेन बोलता हूं। और जो ये स्टडी है, स्टडी ऑफ कितनी देर तक ये पूरा एक साथ होल्ड रहता है, उसी को हम आयुर्वेदा कहते हैं। तो जिसमें कि एक जीवनी शक्ति होती है जो हर एक व्यक्ति के अंदर मौजूद होती है, तो उसका ही पूरा ही स्टडी चलता है सर जी, आयुर्वेदा। एक फंडामेंटल डाउट है जो आप सोल सीट में कह रहे हैं. मीन वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट आई वांटेड टू डू यहाँ was to start believing, and then over a period of time it gets revealed. So that is the internal जो मेरी श्रद्धा या philosophy है. I mean that's, and then I know the logical mind that I have, we will start looking at many of these things in critically and understanding and वगैरह. पर the first premise was to start believing upfront, because you already have that experience, understanding, and it is not just one lifetime. It is Guruji bhi the, and Guruji ke Guruji, and that is a lineage जो परंपरा है. तो उस हिसाब से I am convinced that I have to believe this. One thing that I want to understand, ये जो soul seat Lambikagra Chakra hai, I mean, it is a fantastic thing for me to have gone through this meditation exercise, and जो आपको रिवील हुआ है, ये जो नाभि से that route of नाभि से स्वादिष्टान, स्वादिष्टान से अनाहत, अनाहत से विशुद्धि, विशुद्धि से मूलाधार, मूलाधार से आज्ञा, आज्ञा से लंबिकाग्र, सहस्रार, सहस्रार बंद. So that part, for me, the breathing through that path has given just one cycle for me, gives me a lot of extra energy. Anytime, if I just sit down and breathe through that exact cycle, it becomes super energetic for me. And I've also experienced vibrations and specific things during your meditations. आप lead कर रहे थे जो to help us. I still am thinking कि ये
how did you or anybody for that matter, जो ऋषि थे, whoever first came, how did they find out कि लंबिकाग्र चक्र में चक्र ही soul seat है? And what's the experience that led to them, that actually made them realize that? That is something that I'm not able to understand, because every time I go with a belief, after some time there is a realization, all those things will start coming into picture. वो सभी pieces to join हो जाएंगे. But this one, I'm just sharing with you upfront. I mean, hopefully it will. I mean, I'm sure it will be clarified in some days now, or in a few days after my more sadhana, probably when I'm ready. But this is a question that is in my head from the beginning. The day I heard you tell that लंबिकाग्र चक्र ही हमारा soul seat है, तो ये how do you experientially find that out? देखिए, मेरे को तो जो एस्पेक्ट पता चलता है ना, वो थ्योरी के क्वेश्चन से पता चलता है. आपको याद नहीं होगा, बट आपने मुझे ये बोला कि आप ना ब्रीदिंग एक्सरसाइज इस तरह से कराओ सो दैट कि मेरे सारे चक्र टॉप टू बॉटम चलते चले जाएं. ये आपने मेरे को 1 महीना पहले एक बार हम जब मॉर्निंग में डिस्कस कर रहे थे तब ये वाला बोला था कि हम ये वाले तरीके से ब्रीदिंग क्यों नहीं कर सकते. अब मैं ढूंढता रहा, मेरे को ढूंढते ढूंढते वो वाला क्वेश्चन और अप्रोच नहीं मिला. तब फिर मैंने पहली बार आइडेंटिफाई करा कि कोई पार्ट ऐसा है जो मैं मिस कर रहा हूं अभी पूरे उसमें. उसके बाद मुझे वो म्यूजिक के नोट्स मिले, तो गाने के माध्यम से मैं वो ब्रीदिंग पैटर्न आइडेंटिफाई कर पाया कि ये जो मेरा ब्रीदिंग का प्रोसेस है, ये म्यूजिक के नोट्स, मतलब मेरा श्रीम और ह्रीम बोलने की जो प्रक्रिया है वो ब्रीद इन और ब्रीद आउट है, लेकिन वो जो चलती है वो कैसे चलती है? श्रा, ये, व, म, त, द, री. तो श्रीम और ह्रीम के बीच में फिर उसके बाद में श्रा आता है. तो मेरी जो एक ब्रीदिंग साइकिल है, अब इसी को मैं इतना ही और आगे बढ़ा दूं, श्रा ह्रीद ऐसे करके, मतलब इसका जो रिवर्स नोट है मैं उसको लिख दूं, ये मेरी एक सांस हो गई. तो जब मैं इस ऑर्डर में अपने भीतर उस सांस को रोटेट कर रहा हूं तो मुझे पता चलता है कि मेरे भीतर वो प्रक्रिया जागृत हो रही है. देन इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग सिंगिंग, एंड मोर आई विल सिंग. वो मेरा पूरा पार्ट उतना ही इम्प्रोवाइज होता जाएगा. ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है. बट जब तक मैं उस पॉइंट पर टाइम नहीं देता तब तक वो वाला पूरा पार्ट नहीं निकलता. हम लोग एक साइंटिस्ट के साथ में थे, डॉक्टर चांद भारद्वाज. उनके साथ में मुझे पहली बार ये वाला पॉइंट पता चला था, विच वॉज ही हाईलाइटेड फॉर द सोल सीट. बट उनका जो अप्रोच मैकेनिज्म था और वो था, उसमें मुझे बहुत ज्यादा मटेरियल मिला नहीं था. फिर जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे ये वाली स्लाइड मिली, और जब मैंने इस वाली स्लाइड को देखा तो मुझे पता चला कि हाँ, मेरे यहाँ अल्फाबेटिकल साउंड्स के एक सिस्टम था जो एग्जिस्ट करता था. अब इसमें आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो 25 कॉन्सोनेंट्स है, और लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो 26 वॉवल्स है. अब इसका भी जो स्ट्रक्चर था वो मैंने उसको रीअलाइन करा. आई थिंक इसमें है या नहीं है, एक मैं कभी एक इमेज और शेयर करूंगा. वो वाली इमेज जो है ना, इसका वो है
जो स्ट्रक्चर में चेंज था। इसमें स्ट्रक्चर में चेंज क्या हुआ, जो ए और आई जो था वो ई के नीचे था, और ओ और औ जो था वो ऊ के नीचे था। तो जो 25-25 मतलब जो अंग और अह जो है वो बेसिकली सांस लेना और सांस छोड़ने की प्रक्रिया है। तो मैं पहले कॉन्सोनेंट्स बोलूंगा विद सेमी वॉवल्स, फिर ब्रीद इन के बाद ब्रीद आउट करूंगा तो फिर मैं कॉन्सोनेंट्स बोलूंगा सारे, और फिर मैं ब्रीद इन करूंगा। ऐसे करके ये अंग और आह इनवेरिएबली चेंज होता जाएगा। मतलब अगर मुझे इसको बोलना होगा तो मैं बोलूंगा कम खम गम घम अम चम छम, तो अंग की मात्रा के साथ में प्रोनाउंस करूंगा। और यही मुझे जो है अह की मात्रा के साथ प्रोनाउंस करना होगा, तो कह ख घ ऐसे करके जो है ये आएगा। अंग और अ जो है ब्रीद इन और ब्रीद आउट है, तो प्राइमरली ये सिंगिंग की डोमेन में चला जाता है, क्योंकि एक आइडियल डोमेन में आप वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स का कैसे ब्लेंडिंग देखते हैं तो वो पता चलता है। सिमिलरली वो डॉक्टर चांद भारद्वाज जो थे, उन्होंने एक मेरे को बड़ा बढ़िया क्वेश्चन दिया कि पूरी दुनिया इस बात पे रिसर्च कर रही है कि व्हाई अ सिविलाइजेशन केम टू एन एंड। महाभारत का कोई सिविलाइजेशन था, उसको मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते थे, बिकॉज वो भी 5200 साल से पुराना था। और 5200 साल पहले जो है ये हुए, क्या कहते हैं, कृष्ण जी हुए, तो वो महाभारत काल हो गया इस तरीके से। तो अब ये जो महाभारत काल था, इस महाभारत काल को जब हमने ऑब्जर्व करा तो हमें ये पता चला कि ये एक सिविलाइजेशन था जो खत्म हो गया। पर ये खत्म क्यों हुआ, या पूरी दुनिया में जितने भी सिविलाइजेशंस थे वो क्यों खत्म हुए? अच्छा क्वेश्चन है ना? ओह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है। तो मेरे को ये समझ में आया कि जब मैं उनसे, डॉक्टर भारद्वाज से बात कर रहा था, तो मैंने कहा जी आंसर आपका बड़ा सिंपल है। जब तक भाषा जो है वो वॉवल्स और सेमी वॉवल्स को यूज कर रही है तब तक सिविलाइजेशन सरवाइव करता है। जैसे ही वो कॉन्सोनेंट्स यूज करना ज्यादा शुरू कर देती है, वो सिविलाइजेशन खत्म हो जाता है। ही वॉज वो मेरे बड़े फैन थे कुछ चीजों में। वो कहते थे कि जो आंसर आपके पास होते हैं वो मेरे को आंसर कहीं भी नहीं मिले, एंड इट इज अ वेरी वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट कि इस तरीके के आंसर तक आप कैसे पहुंच गए। बिकॉज मैं कोई आईआईटी या उस टाइप से कोई पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो वो पार्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता था इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरिंग द प्रोसेस। तो अनिल जी भी टाइम है ना आपका इसमें क्लास में? मैं देख रहा था 11:15 में टाइम है ना अभी? हाँ सिर्फ 5 मिनट है, नहीं 5-7 मिनट है। हाँ, मैं 5-1 मिनट में तो आई जी फाइंड जी। फ्यू थिंग्स। हाँ, सर जी, वो समझ में नहीं आया मुझे आपका आंसर। आई एम सेइंग मुझे भी नहीं आया सर। जो लेफ्ट हैंड साइड पे वॉवल्स है अ आ ई करके, और उसके नीचे जो सेमी वॉवल्स है हया वरला, आप जब इसको यूज कर रहे हो तो यूज करने पर आपका जो वो है लैंग्वेज जो है वो सरवाइव करती जाती है। जब आप भाषा का प्रयोग करते हो और धीरे धीरे आप कॉन्सोनेंट्स को प्रयोग करना शुरू कर देते हो, क ख ग घ वाले जो है, तो ये जो है इसका यूसेज जो है इट लीड्स टू एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, लैंग्वेज, एवरीथिंग। ऐसे कैसे आपको, मीन हाउ, व्हाई डिड यू फील लाइक दैट, व्हाई डू यू थिंक लाइक दैट? आ का उच्चारण करिए, आ लंबा करिए। अब तो आ आ हाँ इतना एफर्ट लगा। हाँ, बहुत ही कम। अब क का उच्चारण करिए। का हाँ का एब्सोल्युटली मोर एफर्ट, यस। तो आप जितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब उससे ज्यादा एनर्जी खर्च करना शुरू कर देंगे तो सिविलाइजेशन या इंडिविजुअल दोनों ही खत्म होंगे ना। ओह, दिस इज जस्ट ब्रिलियंट। इट इज क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स कि भाई आपका जितना नीड है, डिमांड जितनी है, सप्लाई उतनी है, तब तक सर्वाइवल है। जैसे जैसे वो ट्रांसफॉर्म होता जाएगा वैसे वैसे। मैं इसको क्यों आंसर कर पाया, बिकॉज मेरे पास एक उपनिषद का एक श्लोक मेरे सामने आया था जिसमें कि स्वर संधि के तौर पे उसका डिपिक्शन था, विच वॉज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट।
उसका एस्पेक्ट क्या था कि अगर अ जो है ये मतलब वॉवल्स जो हैं आ ऐसे करके हम स्वर जिसको बोलते हैं उसको हम उच्चारण करते हैं, तो हमारे उच्चारण का और 800 करोड़ लोग अगर वही उच्चारण करते हैं तो उसका प्रभाव क्या होगा। तो उपनिषद में वो स्टडी दे रखी थी, तो वहां पर उसको संधि और संहिता कहते थे। तो मुझे पहली बार ये पता चला कि संस्कृत में इंटीग्रेशन को संहिता कहते हैं। तो मैथ्स में मैं सुनता तो रहता था बट पता तभी चला। तो अब ये समझ में आएगा कि भाई अगर कोई व्यक्ति एनर्जी ज्यादा खर्च कर रहा है, अब क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म, इसको बोलने में ज्यादा एनर्जी खर्च होती है कंपेयर टू अ आ इ ई करने में जो है वो एनर्जी कम खर्च होती है। सो मेरी एनर्जी जितनी भी है इसके यूसेज में ज्यादा से ज्यादा इसके यूसेज से वो एनर्जी इम्प्रोवाइज होती है। और एनर्जी क्रिएट कौन करता है? एनर्जी क्रिएट करता है षटकोण का श या क्षत्रिय वाला क्ष। तो मेरी सोल सीट और मेरा सहस्त्रार चक्र, ये दो जो हैं ये मेरे वो रिप्रेजेंटेशन है जिनको बार बार ध्यान करने से मेरी एनर्जी परपिचुअली बढ़ती जाती है। इसलिए जब भी मैं कोई मंत्र लिखता हूं उसमें अगर षटकोण का श या क्षत्रिय वाला क्ष आ रहा है सो इट बिकम्स परपिचुअल। मेरा पॉइंट समझा पाया? हाँ जी सर। तो परपिचुअलिटी अगर जनरेट करनी है, लॉन्गिटिविटी अगर देखनी है, तो आपको जो है वो सेमी वॉवल्स एंड वॉवल्स इन पर ही अपने आप को रोकना पड़ेगा। इसलिए जब मैंने गायत्री मंत्र या इनका मैक्सिमम यूज इनका करना, मिनिमलिस्टिक यूज करना कॉन्सोनेंट्स का, तो मेरे को अननोइंगली मुझे सारे इस पूरे तामझाम में षटकोण का श और क्षत्रिय वाला क्ष, ये दो ही चीजें समझ में आई थी पहले दिन। मुझे पहले दिन अ ई उ री लिरी ये पहले दिन ही समझ में आया था। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि हाँ ये एक सॉलिड पार्ट है जो कि अभी तक हमारी रिसर्च के हिसाब से, अब इसका मैंने ये ऑलरेडी शेयर कर चुका, अ आ ई ई उ उ उ री री लिरी लिरी ए आई अ अंग आ, ये 16 स्वर हो गए। ये मैंने करवा रखा है ना? हाँ एक बार दिखाया था सर जी, हमने तो किया नहीं। लेवल 2 का पार्ट है। हाँ इसमें ये शीट के ऊपर सारे लिखे हुए भी हैं। आपके पास में जो मटेरियल है उसमें ये वाला पार्ट पूरा मौजूद है। ठीक है। सो अब मेरा सेकंड पार्ट इसका आया राइट हैंड, क ख ग घ अ। सो मेरा शोल्डर का एल्बो, मात्रा है, हाँ पूरा। ठीक है, रिस्ट, फिंगर जॉइंट एंड बिटवीन द फिंगर जॉइंट। तो इस तरह से 5 जॉइंट मेरे राइट हैंड में हो गए, 5 जॉइंट लेफ्ट हैंड में हो गए, 5 जॉइंट राइट फुट में हो गए, 5 जॉइंट लेफ्ट फुट में हो गए। ठीक है। सो 20 मेरे ये हो गए। हाँ जी। 16 में ऑलरेडी कवर कर चुका। कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग एंड टवर्ग हो गए। राइट। तो अब अभी इसके बाद आया प फ ब भ म। हाँ। प पृष्ठ मतलब बैक, फ पैनक्रियाज, ब बुद्धि, सॉरी प फ ब नाभि, भ बुद्धि म मन, प फ ब भ म। और इसमें भ और म जो है वो उसमें डबल जो चलता है वो चलता है रस, रक्त, अस्थि, मांस, मेघ, वीर्य, मज्जा, ऐसे करके भी एक स्ट्रक्चर चलता है। सो ये डबल वो उसमें आता है कि मतलब ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे भी कनेक्ट होता है और एक स्ट्रीम को भी कनेक्ट करता है। तो मतलब मैं अगर ह य व र ल ये ऐसे बोलूंगा तो ये मेरे गर्दन में भी मुझे फील होता है और बॉडी के नीचे के पार्ट्स में भी इनका रोल प्ले होता है। तो प जो है वो बैक हो गया, फ पैनक्रियाज हो गया, ब नेवल हो गया, भ बुद्धि हो गया, म मन हो गया, ह मेरा स्किन हो गया, य मेरा ब्लड हो गया, व मेरा मांस हो गया, र मेद हो गया, ल अस्थि हो गया,
श मज्जा हो गया, मतलब षटकोण का श जो है वो वीर्य हो गया। त इज होल बॉडी, शरीर पूरा। अठावले वाला ल परमात्मा, क्षत्रिय वाला क्ष ज्ञानात्मा। मतलब जब मुझे शरीर प्लस आत्मा इसके बारे में बात करना है तो मेरा जो स्ट्रक्चर आता है वो क्षत्रिय वाले क्ष का होता है। तो मैं इवॉल्व होकर क्या बनूंगा, होल बॉडी विद आत्मा, और मैं मिनिमलिस्टिक क्या हूंगा, एक स्पर्म। तो मेरी पूरी जर्नी क्ष और क्ष के बीच में चलती है। सर जी, ये व्हाट्स दिस रियलाइजेशन, ये इज दिस व्हेन यू ये पूरा प्रोनाउंस? संस्कृत का न्यास है, ये जो हम मंत्रों में न्यास करते हैं ना, ये पूरा न्यास है। मैंने करेक्शन करे हैं बस इसमें, मैंने कोई चीज अपनी तरफ से जोड़ी नहीं। मैंने सिर्फ इतना करा कि ह स्किन है या ब्लड है व मांस है, ये करेक्शंस मेरे हैं बस। सो न्यास का फंडा इज, जब भी हम ये वाला स्वर या व्यंजन उच्चारण करते हैं तो देन यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट इज द सेंटर ऑफ वाइब्रेशन उस जगह की, क्या? एब्सोल्युटली। हाँ। न्यास का मतलब ही जो है वो उस जस्टिफिकेशन को उस पॉइंट पर मैनिफेस्ट करना है। हाँ। तो इसलिए जब आप अपनी आंखों को ई से वाइब्रेट करेंगे, हाँ। श्रीम ई श्रीम श्रीम ई, तो आपके आंखों की एनर्जी लेवल्स इंप्रूव होते चले जाएंगे। आपको स्ट्रेस हो रहा है, अब ये कनपट्टी भारी हो रही है, श्रीम ए श्रीम श्रीम आई श्रीम श्रीम ए श्रीम श्रीम आई श्रीम, ये आपकी कनपट्टियां लाइट हो जाती हैं। सो आपके दोनों टेम्पल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे। तो आप किसी भी स्थिति में जो स्ट्रेस होता है वो सबसे ज्यादा इधर फील होता है। इनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स हैं जो हार्ट और ब्रेन के बीच में सप्लाई करती हैं ब्लड एंड ऑक्सीजन। This is fascinating really. I mean, especially for जैसे सुबह बैठ के just observe that. I mean, it's very easy to observe ना, जैसे when you are in that particular state, it's very easy to observe कि कहाँ vibration हो रहा है. I mean, this is fantastic actually. तो 2 से 3 मिनट का मेरा एक वीडियो है जिसमें मैं ये सारे बॉडी पार्ट्स को प्रोनाउंस कर रहा हूँ। उसको प्रोनाउंस करते ही आप कभी भी किसी भी स्थिति में 2 मिनट के अंदर अपनी पूरी बॉडी को एनर्जाइज कर सकते हैं। Okay. तो मैंने बोला था ना कि मैं आप लोगों को जो मेरा थियोरेटिकल बैकग्राउंड है उससे कनेक्ट करने पर हाउ यू कैन एनर्जाइज योरसेल्फ और एनीवन एल्स विद इन 2 मिनट्स टाइम। सो दैट्स द एस्पेक्ट वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट। ठीक है जी, तो चलो आज का वाइंड अप करें। 11:15 हो गए। अनिल जी को भी कॉल ठीक है। कनेक्ट करने के लिए